प्रिंसी, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आपने अभी नोट से 10 दिया होगा या फिर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, तो उसमें एनएफएचएस के डाटा के रिगार्डिंग 2 से 3 पॉइंट्स थे, ठीक है। एक तो टीएफआर का पॉइंट था, एक कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट का था, एक था डेफिनेशन पूछी थी अनमेट नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग की। सो इन दिस वीडियो वी विल सी द एनएफएचएस 5 डाटा, ठीक है, जिसको जो मेन पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है, आई विल टेल यू। आई नो एक बार ही आप वीडियो देखेंगे उससे आपको जो एग्जैक्ट वैल्यूज है, जो डाटा आपको याद नहीं होगा, यू हैव टू सी इट ओवर एंड ओवर। ओके, आई विल प्रोवाइड यू द हैंड रिटन नोट्स एंड द टेबल ऑन व्हाट्सएप चैनल, ठीक है। सो यू कैन ज्वाइन माई व्हाट्सएप चैनल। आप इसको बार बार देखिए, कुछ ना कुछ वैल्यूज आपको माइंड में रिटेन जरूर रहेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज रिगार्डिंग द फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में एनएफएचएस 5 में क्या दिया है? सबसे पहले क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट, सीपीआर। द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु यूज एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज द सीपीआर। सो करंट सीपीआर इज 67%। ये जो 67% वुमेन है जो कि एनी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रही हैं, इसमें जो 56% है, मतलब कि आधे से ज्यादा वुमेन दे आर यूजिंग द मॉडर्न मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। मॉडर्न मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कौन से हैं अकॉर्डिंग टू एनएफएचएस 5 डाटा? मेल एंड फीमेल स्टेरिलाइजेशन, इंजेक्टेबल्स, आईयूडी, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इम्प्लांट्स, मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स, डायफ्राम, फोम, जेली, स्टैंडर्ड डेज मेथड, लैक्टेशनल एमिनोरिया, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। ये जो मॉडर्न मेथड्स है, इनमें से भी जो मोस्ट कॉमन मेथड या फिर मोस्ट पॉपुलर मेथड है, डेट इज फीमेल स्टेरिलाइजेशन, जो कि 38% करंटली मैरिड वुमेन यूज करती हैं। अब ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट है, इसका सैंपल एज ग्रुप कौन था? 15 to 49 ईयर्स ऑफ फीमेल। सी रिमेंबर दिस, इट्स 15 to 49, नॉट 15 to 45। 45 नहीं है, 49 है, ठीक है, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कि जो फीमेल है वो सोर्स, वो कहाँ से ले रही है, जो मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव वो यूज कर रही है। इसमें से जो 68% फीमेल है, दे आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द पब्लिक हेल्थ सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रासेप्टिव डिसकंटिन्यूएशन। इसमें क्या था? जब एनएफएचएस 5 का डाटा कलेक्ट हुआ था, उससे प्रेसिडिंग 5 ईयर्स, उन 5 साल में कितनी फीमेल्स ने जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो डिसकंटिन्यू कर दिया था विद इन द 12 मंथ्स? उनका क्या परसेंटेज था? डेट वॉज 50%, मतलब कि आधी जो फीमेल थी उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव को डिसकंटिन्यू कर दिया था। इसका जो मेन लीडिंग रीजन था, डिजायर टू बिकम प्रेग्नेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज अनमेट नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग। सी इसकी डेफिनेशन पे नोट से 10 के प्री में क्वेश्चंस आया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनमेट नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग? इसका मतलब क्या है? द फीमेल हु डू नॉट वांट टू कंसीव बट इज नॉट यूजिंग एनी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब कि वो कंसीव भी नहीं करना चाहती है बट स्टिल शी इज नॉट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसको क्या बोलेंगे हम? अनमेट नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग। सो जो अनमेट नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग है, डेट इज डिक्लाइन फ्रॉम 13% to 9%, मतलब कि फीमेल आर यूजिंग मोर एंड मोर कॉन्ट्रासेप्टिव नाउ, इसलिए ये रेट अभी डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 13 to 9% करंटली। नेक्स्ट इज हिस्टेरेक्टमी। जो 3% ऑफ फीमेल्स थी डेट अंडरवेंट हिस्टेरेक्टमी। अब इसमें क्या था? जो 3% हिस्टेरेक्टमीज हुई हैं, उसका भी 70% हिस्टेरेक्टमीज वर परफॉर्म्ड इन प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट इज फर्टिलिटी एंड फर्टिलिटी प्रेफरेंसेस। फर्स्ट इज टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट, इस पे क्वेश्चन आया था नोट से 10 में के प्री एग्जाम में, ठीक है। जो इसका सैंपल पॉपुलेशन थी, डेट वाज वुमेन फ्रॉम 15 to 49 ईयर्स ऑफ एज, ठीक। जो टीएफआर है, डेट इज डिक्लाइंड। पहले क्या था? 2.2, बट नाउ इट इज 2, ठीक है। ये डिक्लाइन हो गया है। एनएफएचएस 4 में 2.2 था एंड एनएफएचएस 5 में इट्स 2। नाउ जो टीएफआर 2 है, डेट इज बिलो द रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी ऑफ 2.1 चिल्ड्रन पर विमेन, मतलब कि रिप्लेसमेंट के लिए जो टीएफआर है वो 2.1 होना चाहिए, बट करंटली इट्स 2। नेक्स्ट इज बर्थ इंटरवल। जो मीडियन बर्थ इंटरवल है, डेट इज 33 मंथ्स सिंस प्रेसिडिंग बर्थ, मतलब कि जो पहले वाला बर्थ है उसके 33 मंथ्स बाद इज द मीडियन बर्थ इंटरवल। नेक्स्ट इज टीनेज चाइल्ड बियरिंग। टीनेज चाइल्ड बियरिंग मतलब कि जब गर्ल्स हैं फ्रॉम 15 to 19 ईयर्स, उनमें से 70% जो थी, दे हैव बिगन द चाइल्ड बियरिंग,
ठीक है, जो कि अर्लियर डाटा का बस 1% कम है। ठीक है, रिमेंबर 70% इज अ ह्यूज पॉपुलेशन फॉर द टीनेज प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज डिजायर फॉर अनदर चाइल्ड। सी, जो मैरिड वुमेन है फ्रॉम 15 टू 49 ईयर्स ऑफ एज, उनमें से ओनली 23%, मतलब कि जो 1/4 है, वो चाहती हैं दे वॉन्ट अनदर चाइल्ड। सी, इसीलिए तो अपना TFR डेट इज ट्रू नाउ, क्योंकि 1/4 ही मैरिड वुमेन है दे वॉन्ट अनदर चाइल्ड। नेक्स्ट इज मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ में क्या होगा? एंटीनेटल केयर। जो एंटीनेटल केयर है, द प्रोपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हु रिसीव द एंटीनेटल केयर इज इंक्रीज फ्रॉम 84% टू करंटली इट्स 94%। मतलब कि अभी जो प्रेग्नेंट 94% ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन आर रिसीविंग द एंटीनेटल केयर। ये जो एंटीनेटल केयर रिसीव कर रही है, इसमें से कौन से कंपोनेंट्स हैं? दोज आर वेट का जो है 97% ऑफ एंटीनेटल वुमेन हैव गॉट देयर वेट मेजर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज BP, ब्लड सैंपल, आयरन एंड फोलिक एसिड फॉर एटलीस्ट 100 डेज, इंटेस्टाइनल पैरासाइट ड्रग, यूरिन सैंपल, एब्डोमेन एग्जामिन्ड। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द नियोनेटल टेटनस। 92% of the newborn are protected against the neonatal tetanus. Remember this point, 92% of neonates. नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। NFHS 4 का डाटा था, उसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का क्या परसेंटेज था? डेट वाज 79। बट अभी जो NFHS 5 का डाटा आया है, उसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का परसेंटेज है 89%। यस, 89% डिलीवरीज है, दोज आर कंडक्टेड इन इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के बाद आता है सी सेक्शन का रेट है डेट इज इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियसली जो सी सेक्शन का परसेंटेज था डेट वाज 17%। NFHS 5 के डाटा में द परसेंटेज ऑफ सी सेक्शन इज इंक्रीज टू 22%। सी, जो सी सेक्शन है डेट इज मेनली NFHS 5 के डाटा के अकॉर्डिंग जो सी सेक्शन है डेट इज कंडक्टेड मोर इन द प्राइवेट हेल्थ सेक्टर। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आई विल मेक द पार्ट 2 फॉर दिस वीडियो। सो NFHS 5 का जो डाटा है उसकी पूरी PDF है, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर और सून आई विल बी अपलोडिंग द पार्ट 2। सो टिल देन वॉच द पार्ट 1 एंड इफ लाइक द कंटेंट डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।